स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड कहे जाने वाले और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, और क्या आजम खान का परिवार अब समाजवादी पार्टी से दूरियां बढ़ा रहा है? क्या अब समाजवादी पार्टी से आजम खान का परिवार नाता तोड़ रहा है? और क्या अब्दुल्ला आजम के बाद अब आजम खान की रिहाई की बारी है? इसलिए आजम खान के परिवार ने ये विचार बना लिया है कि समाजवादी पार्टी का साथ अब हम नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान के नाम का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव या फिर उपचुनाव ही क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी ने जब जब चुनाव आया है आजम परिवार से मुलाकात की है और आजम खान से मुलाकात करने के लिए जेल तक पहुंच गए हैं। लेकिन उनकी रिहाई के लिए जब भी पूछा जाता है तो अखिलेश यादव जरूर ये कहते हैं कि योगी राज में हमारे नेताओं को जेल में जरूर डाला गया है, लेकिन हम उन्हें बाहर निकाल कर रहेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। इस बीच में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात आजम खान से, अब्दुल्ला आजम से और आजम परिवार से की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है। राहुल गांधी हाल फिलहाल में दौरा करने पहुंचे थे रायबरेली और अमेठी का। इससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने आजम परिवार से मुलाकात की। इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि अन्य दल आजम खान को साधने में लगा हुआ है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम परिवार से दूरियां बढ़ा रहे हैं। तो क्या ऐसे में आजम खान जेल में बंद रहकर क्या एक बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार माने जा रहे हैं? और बार बार आजम परिवार के लोगों का आजम खान से मुलाकात करने जेल पहुंच जाना क्या ये दर्शाता है कि कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बन जाते हैं। सवालों के जवाब लेने मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आजम खान से पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का जिक्र कर लेते हैं। अब्दुल्ला आजम जेल में बंद थे और अब्दुल्ला आजम को जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो वहीं रामपुर कोर्ट से भी राहत मिल जाती है। जो सजा थी वो सजा से बरी हो जाते हैं, जेल से बाहर आ जाते हैं। अब्दुल्ला आजम जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, चंद्रशेखर हो या कांग्रेस के बड़े नेता क्यों ना हो, हर किसी ने मुलाकात की। लेकिन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ना तो मुलाकात की है, ना ही अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तो क्या ऐसे में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए नाज़मीन, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय अखिलेश यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की बात भी अगर देखा जाए, हालांकि लोकसभा में तो बीजेपी से भी बड़ी पार्टी साबित हुई, लेकिन विधानसभा के लिहाज से देखी जाए तब भी नंबर 2 की पार्टी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव शायद ये सोच रहे हैं कि आजम खान के बिना भी उनका गुजारा हो सकता है। 2022 में भी वो आजम खान के बिना ही लगभग लड़े। अगर 2024 की बात करें तब तो आजम खान साथी नहीं थे। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने अब आजम खान के बिना चुनाव में जाना सीख लिया है? क्या अखिलेश यादव को अब आजम खान की जरूरत नहीं है? बड़े सवाल ये बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 2 महीने का वक्त हो गया है अब्दुल्ला आजम को जेल से बाहर आए हुए, लेकिन एक भी ट्वीट उनके नाम पे ना तो अभी देखने को मिला, ना ही जो अब्दुल्ला की मुलाकात अखिलेश यादव से होती हुई नजर आई। जबकि हर एक बिंदु पे अखिलेश यादव जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम पर उन्होंने अभी तक एक भी बार कोई भी जिक्र नहीं किया। जिसका मतलब ये है कि क्या यहाँ से अब सपा और आजम खान के रास्ते अलग अलग राहों पे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे याद आता है कि मुलायम सिंह यादव के वो सबसे करीबी नेताओं में से एक थे, सबसे मजबूत पिलर माने जाते थे समाजवादी पार्टी के। लेकिन जिस तरह से उम्र बढ़ी, क्योंकि अखिलेश यादव ने समझ लिया है कि अब बहुत ज्यादा जरूरत उनकी रह नहीं गई है, इसीलिए धीरे से उनको साइडलाइन कर दिया है। और यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये भी बन रहा है कि आजम खान अगर जेल से बाहर निकलते हैं, जैसे कि लग रहा है कि 2-3 मामलों में ही अब उनके ऊपर मामले हैं, अगर उनमें भी जमानत मिल जाती है तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब वो सपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे या यहाँ से 2 बड़े दल लगातार अप्रोच करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जो किसी भी तरह से अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको मुस्लिम चेहरे की बहुत जरूरत है और आजम खान वो उनकी कमी को पूरी करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो एक समय रामपुर में
कहा जा सकता है कि आजम खान और कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत जो है विरोधी चीजें नजर आती थी, लेकिन अब यहाँ कांग्रेस को भी पता है कि उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है। यहाँ पर अगर आजम खान सरी के नेता उनके साथ जुड़ते हैं तो जो आंकड़ा उनके पास अब फिलहाल सांसदों का 6 हो गया है, तो वो चाहेंगे कि विधानसभा के अंदर भी उनके विधायक बढ़ते हुए दिखाई पड़े, ताकि वो कहीं ना कहीं एक भूमिका में अपने आप को देख सके। क्योंकि इक्का दुक्का विधायकों के आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो डावाडोल होती हुई दिखाई पड़ती है। तो आजम खान फिलहाल ऐसा लगता है कि सपा के अलावा सबकी जरूरत बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि अखिलेश यादव को शायद इस बात का अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया है कि आजम खान एक समय मजबूत नेता रहे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। उनके ना रहते भी वो 2022 में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और 2024 में तो वो बीजेपी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में समाजवादी युवा जन सभा की बैठक लगातार कर रहे हैं, और इसके लिए ना तो आजम खान के चेहरे की जरूरत नजर आ रही है और ना ही मुलाकात आजम परिवार से की जा रही है। एक पुराने मामले में जो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, 2018 का मामला, उसमें भी आजम खान को राहत मिल जाती है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जहां तंजीम फातिमा है वो भी जेल में मुलाकात आजम खान से कई बार करके आ चुकी हैं। इस बीच में सवाल सर ये उठता है कि जहां आजम खान की बात करें तो क्या ये दूरियां तब से बड़ी हैं जब लोकसभा चुनाव में आजम खान ने ये कहा था कि रामपुर सीट से आप खुद ही चुनाव में उतरिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट को चुना और रामपुर से महिबुल्लाह नदवी को उतारा गया, चुनाव जीत गए। लेकिन यहाँ आजम खान की टीस नजर आती है, उन्होंने एक सलाह दी लेकिन अखिलेश यादव ने वो सलाह मानी नहीं। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मुझे याद है वो वक्त जब इस तरह की बातें लगातार चल रही थी कि यहाँ से कौन लड़ेगा, यानी रामपुर सीट से कौन लड़ेगा, और आजम खान ने एक नाम दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर ये कहा भी जा सकता है कि अखिलेश यादव की तरफ से उस नाम को बड़ी बेरहमी के साथ में हटा दिया गया था। और यहाँ पर नाम आता है मौलाना नदवी का, जो इससे पहले राजनीति में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो चुनाव यहाँ से जीत जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये सब जो इसलिए किया गया ताकि आजम खान का जो अब तक वर्चस्व बना हुआ था रामपुर के अंदर, उसको खत्म किया जा सके, इसीलिए मौलाना नदवी को वहां से चुनाव लड़ाया गया। आजम खान की नाराजगी के बावजूद भी चुनाव लड़ाया गया, यानी कि अखिलेश यादव ये बताना चाहते थे विकल्प के तौर पर कि भाई आपका विकल्प हमारे पास में मौजूद है। और बाद में आपने देखा कि मौलाना नदवी ने जब उनसे पूछा गया कि भाई आजम खान जेल के अंदर है, क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो सुधार गिरे हैं और वहां पर लोगों को सुधारने के लिए भेजा जाता है। इस तरह का स्टेटमेंट वो देते हुए नजर आए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि रामपुर के अंदर अब किस तरह से आजम खान का जो कद है वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और उससे बड़ी बात की अखिलेश यादव ने एक बार भी खुलकर या बहुत मजबूती के साथ में आजम खान का पक्ष कभी भी नहीं रखा। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि आजम खान को अखिलेश यादव जो है बाहर निकलवाने में कोई बहुत दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आपने देखा इसको लेकर भी तमाम सारी बातें हुई, चाहे ओवैसी हो, चाहे आजाद हो या और तमाम लोगों की। उन्होंने यही बात कहा कि भाई आजम खान जिन्होंने अखिलेश यादव या उनके पिता के लिए बहुत कुछ काम किया, पार्टी को मजबूत किया, लेकिन जब उनको सबसे अधिक जरूरत थी अखिलेश यादव की, वो कहीं भी नजर नहीं आए। और ये लगातार देखने को मिला 2012 के बाद से कि आजम खान इस बात को लेकर खफा थे कि अखिलेश यादव को आखिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। और यही बात कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव रहे हो उस समय या आजम खान रहे हो, ये नाराज होते हुए दिखाई पड़े। तो ये चीज जो थी वो उस वक्त की थी, इसीलिए अखिलेश यादव कभी भी आजम खान के लिए बहुत मजबूती के साथ में खड़े नहीं हुए। और अब तो ऐसा लगता है कि जो ये रिश्ता है वो अपनी अंतिम सांसें लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ से आजम खान हो सकता है एक अलग राह यहाँ पर लेते हुए दिखाई पड़े। अब्दुल्ला आजम अपने पिता के साथ में किसी और पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। अब वो पार्टी क्या चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी होती है या फिर कांग्रेस पार्टी होती है, और दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने वाले आजम खान अगर उनकी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सियासी जो जमीन है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। तभी तंजीम फातिमा ने कहा था कि जब मुलाकात अखिलेश यादव करने पहुंचे थे उनके आवास पर, और ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुलाकात हालचाल पूछने आए थे, पूछा और चले गए। लेकिन आजम खान की रिहाई को लेकर ना ही तंजीम फातिमा ने चर्चा की और ना ही अखिलेश यादव ने कोई चर्चा की, यानी कि नाराजगी दोनों तरफ से बरकरार थी। ये नाराजगी तब भी बढ़ी जब अब्दुल्ला आजम की रिहाई जेल से हुई, लेकिन रामपुर सपा सांसद महिबुल्लाह नदवी ना तो उनसे मुलाकात करने पहुंचे,
चलिए छोड़िए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं पूछा, लेकिन रामपुर के सांसद तो पूछ सकते थे। संभल के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने भी ना तो मुलाकात की और ना ही कोई जानकारी साझा करते हुए नजर आए। राज्यसभा सांसद जावेद अली हो या विधायक कमाल अख्तर हो, तमाम ये मुस्लिम जो चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से, इन्होंने भी आजम परिवार से मुलाकात नहीं की। लेकिन अब जो आजम खान को राहत मिल रही है, कई मामले उन पे दर्ज हैं, लेकिन एक एक करके मामलों को लेकर उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब अब्दुल्ला आजम के बाद जल्द आजम खान रिहा विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं और ऐसे में बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर ले सकते हैं। क्या आपको भी यही लगता है? आपकी क्या राय हो सकती है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।